कॉमरेड रमेश वर्मा की 12वीं बरसी पर भाकपा माले ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया। साथ ही साथ होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बनाई गई। सुनिए भाकपा नेता राजेश यादव ने क्या कहा। आज 22 फरवरी को हम लोग भाकपा माले के नेता कॉमरेड रमेश वर्मा जी का 12वीं बरसी पर हम लोग यहाँ संकल्प सभा आयोजित किए हैं। उसमें हम लोग सभी जमा हैं। अभी हम लोग मीटिंग समाप्त किए हैं और आज के दिन हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि इस समय जनता जो विभिन्न तरह की समस्याओं और सवालों से जूझ रही है और विभिन्न तरह के सवाल अभी उनके मौजूद हैं और ठीक ऐसे समय इस देश में किसान और मजदूर भी आंदोलन कर रहे हैं अपने अपने अधिकारों को लेकर के। और जिस तरीके से मोदी सरकार ने इस देश की जनता के ऊपर में महंगाई और बेरोजगारी को थोपने का काम किया और अभी चुनाव के पहले जब अभी किसान लोग फिर से अपने उस मांग को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, जो वादे हमारे इस मोदी सरकार ने किया था MSP बनाने का और जो श्रमिकों का जो कानून खत्म किया गया है श्रम कानून, उसको फिर से बहाल करने का। लेकिन ये सब करने के बजाय ये मोदी सरकार चाहती है कि हम लोग देश में एक विशेष तरह का माहौल बना करके और हम लोग 24 का चुनाव की नैया पार करें। लेकिन ये बात साफ है कि इस देश की जनता ने इस बार ठान लिया है कि जिस सरकार में लोगों ने 200 रुपया सरसों तेल खाने को विवश हुए, जिस सरकार में देश के नौजवान बेरोजगार लाखों लाख लोग सड़कों पर चलने और मरने के लिए जो लॉकडाउन के समय जो मजबूर हुए और जिस सरकार ने सिर्फ धोखा ही धोखा दिया जनता के साथ में, इस सरकार को वो दोबारा चुनने का काम नहीं करेंगे। और जहां तक इस कोडरमा की बात है, यहाँ भाकपा माले सड़क की लड़ाई में हमेशा आगे रही है। जनता के हर सवाल पर हम लोग लड़ाई लड़ने का काम किए हैं और इस बार हम लोगों ने ठाना है, यहाँ के मेहनतकश मजदूर किसानों ने भी इस बात को ठान लिया है कि इस बार यहाँ महेंद्र सिंह का सपना पूरा करते हुए कॉमरेड रमेश वर्मा, कॉमरेड इब्नुल हसन बसरू से लेकर के जितने भी हमारे दिवंगत और शहीद साथी हुए हैं, जिन्होंने इस कोडरमा क्षेत्र में संघर्ष को तैयार किया और संघर्ष को आगे बढ़ाया, उनके सपनों को इस बार हम लोग साकार करते हुए इस बार का चुनाव हम लोग जीतेंगे, ताकि यहाँ कोडरमा क्षेत्र की जनता की आवाज लोकसभा के भीतर पहुंच सके और पूरे देश में जो नारा गूंज रहा है भाजपा हटाओ देश बचाओ, उसमें हम लोग कोडरमा सीट में भाजपा को हरा करके इस नारे के साथ हम लोग रहेंगे, जनता की आवाज के साथ हम लोग रहेंगे। इसी बात के संकल्प के साथ में आज यहाँ हम लोगों ने रमेश वर्मा जी को याद किया और आगे का चुनौती हम लोगों ने कबूल किया है। हम तमाम जो हमारे आज के कार्यक्रम में शामिल हुए सभी साथियों को, माँ बहनों को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, देश अलग होने में 75 साल बीत गया और राज्य को अलग होने में 10 साल बीत गया, लेकिन आज तक हमारे गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। इसलिए हम अपने गांव के सभी महिलाओं से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग हमको सहयोग कीजिए, तब हम अपना गांव को आगे की ओर ले जाएंगे और पंचायत को भी अपना आगे ले जाएंगे। जब हम पूरा पंचायत में नल जल योजना के नाम पर पूरा लूट मचा हुआ, अभी बात रखते तो पंचायत भवन में, तब मुखिया जी बोलता है कि अभी चुप रहो तुम। लगातार हम लोग PRD विभाग को आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए पूरा पंचायत को हम लोग इकट्ठा होने बात किए थे, फिर सुनता नहीं, बोलता है कि मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट देने में 10 साल बीत गया, लेकिन आज तक कुछ पंचायत को पूरा लूटने में लगा हुआ है। नल जल योजना पर पूरा लूट मचा हुआ। अभी देखिए यहाँ पर बगल में पूरा 10 दिन नहीं चला, 7 लाख के 14 लाख के टंकी बना के खड़ा है। 10 दिन भी नहीं ग्रामीण के पास पानी पहुँचा है। हमने गाड़ियों तो 1 गिलास पानी नहीं गले चाहिए। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं इस बात को, लेकिन कोई देने के लिए विभाग तैयार ही नहीं है। इसीलिए इस बार जो कोडरमा अभी 2 महीने के बाद चुनाव होगा, 2 महीने के बाद अभी चुनाव है, हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़ के माले को इस बार वोट दीजिए और जहाँ पर कमी होगा वहाँ पर हम लोग पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। इसी बात पर मैं